हेलो एक्वेरियस एंड कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन गिटारों से। तो आज हम एक्वेरियस एंड कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी 27 से लेकर 4 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। और जैसा कि कई बार लगता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को सोच रहे हैं और एक्चुअली उस चीज़ को आप सोच रहे होते हैं, और कई बार लगता है कि आप इस चीज़ को चाहते हैं जबकि आपके पर्सन उस चीज़ को चाहते हैं। तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में एक बच्चे की एनर्जी के साथ यानी कि यंग एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग चाहते हैं, ताकि रिश्ता पहले की तरह स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। जो परेशानियां, दिक्कतें आई हैं, अड़चने आई हैं वो ख़त्म हो सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, या हैप्पीली उनकी लाइफ हो सके। तो लव रिलेशन में है तो शादी विवाह हो सके। तो इस तरह का उन्हें वो फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो एक्वेरियस। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी सा खत्म हो गया, जो दोनों परिवार फैमिलीज के बीच में हुआ करता था, तो अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट चीज़ें हो रखी हैं, तो वो इस रिश्ते में फिर से स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, और इस रिश्ते में खुशहाली लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को हैप्पी बनाना चाहते हैं। तो जो भी बाधाएं, रुकावटें, अड़चने आई थी जिसको लेकर आप चिंता में थे, आपके पर्सन चिंता में थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपके पर्सन को आपके लिए महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में रिस्क जो है लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके भले ही वो जंप ना लगाएं, एकदम अचानक से डिसीजन ना लें, या सोच विचार करके डिसीजन ले, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि रिस्क लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लाइफ में रिस्क नहीं लिया जाता तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो इसमें लीप ऑफ फेथ लेंगे और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में बैलेंस लाएंगे। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस खत्म सा हो गया था, तो फिर से दोनों परिवार, दोनों फैमिली के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस आएगा, रिश्ता शुरू से शुरू होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ स्टेबल और कामयाब होगा। खुशियां आएंगी इस रिश्ते में। जो जिस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता में थे, डर में थे कि इस रिश्ते का क्या होगा, प्रेजेंट का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, तो वो धीरे धीरे करके वो परेशानियां, वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा और स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को एक नई दिशा, नया मोड़ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी इसमें बाधा, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, जो भी ब्लॉकेज रहे हैं, उनको ख़त्म करते हुए अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ
एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं इस रिश्ते को, एक नया मोड़, एक नई दिशा देते हैं, एक नई डायरेक्शन देते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, या फिर ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आप उठा पा रहे थे, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब थे इस रिश्ते को लेकर, तो आपको महसूस हो रहा है कि एक बच्चे की एनर्जी के साथ, मतलब जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, ये भूलते हुए कि उनका एक पुराना भी कोई रिश्ता रहा है, उनके साथ एक नई एनर्जी, नई ताजगी, नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ फ्रेंडशिप लेवल से मित्र की तरह, दोस्त की तरह इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देंगे। इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, नेगेटिव चीज़ों को ना देखते हुए, ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, खुशियाँ इस रिश्ते में आ सके। तो और अगर मदद की ज़रूरत है तो स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट या मदद ले सकें, ताकि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है आप कभी अकेले थे ही नहीं, आप इस रिश्ते को जन्मों से जानते हैं। तो इसीलिए, और हमेशा आपके जो पार्टनर हैं मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, जो भी काम करते हैं खूबसूरती से करते हैं, तो इसीलिए जो उनके काम करने की एनर्जी है वो आपको बहुत पसंद आई और इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप पहले आपके पर्सन का देख लेते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि हालांकि आपने उनको काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी दुख तकलीफ दी है, वो आप पर अंधविश्वास कर रहे थे, पूरा भरोसा कर रहे थे, उनको लगता था कि आप उनके काफ़ी करीबी हैं, आप उनको अच्छे से समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, लेकिन आपने उनके साथ चीटिंग की, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया। अभी भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी परेशानी से, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अभी भी वो इस हालत में नहीं है कि वो उठे चले और आगे बढ़े, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप लिए हुए हैं, उनको महसूस हो रहा है। और वो आपसे भी यही चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि चाहे कितना ही इस रिश्ते में उन्होंने अपने पार्टनर को परेशान किया है, प्रॉब्लम्स दी है, या उनके पार्टनर ने उनको दिया है, लेकिन उठें चलें और आगे बढ़ें, एक उम्मीद रखें, एक होप बनाए रखें कि जिस प्रकार अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, और अमावस्या की बहुत काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके पूर्णिमा तक पूरी तरह से चांद बढ़ जाता है और अपनी चांदनी से हर तरफ रोशनी ही रोशनी कर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो वो चाहते हैं कि उम्मीद बनाए रखें और इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दें, अपनी उम्मीद को ख़त्म ना करें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से, आपके जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं एक्वेरियस, कि आपके पास नए ऑफर भी है, नई अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप चाहें तो नए ऑप्शन की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। अगर आप चाहें तो परिवार या फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस, सुकून, शांति मिल सके। हिल स्टेशन पर जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, पार्टीज में जाइए, शादी विवाह में जाइए, जहाँ भी आपको घूमना फिरना, मौज मस्ती करना अच्छा लगता है वहाँ जाइए, ताकि एक अच्छी वाइब्स आ सके और धीरे धीरे करके आप रिश्ते में आगे बढ़ सकें। हैप्पीली आपकी जर्नी हो, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, और जो है एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह दे सके, कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके, कि वो एक दूसरे के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर ये रिश्ता शादी विवाह में कन्वर्ट हो सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, प्यार और प्रेम बढ़ सके। तो हैप्पीली जर्नी हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो उम्मीद बनाए रखें, उस उम्मीद को ना छोड़ें और नए सिरे से वो
कन्फ्यूजन में रहने की बजाय, दुविधा में रहने की बजाय एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें और आगे बढ़े। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द हैंग्ड वन। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो वो इस रिश्ते को लेकर हैंग हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि अपना नज़रिया चेंज करें और सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक नई बिगनिंग के साथ आगे बढ़े, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हैंग्ड वन को। हैंग्ड वन को हम क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के रातों की नींद आराम करने के, सोमनिया में रहने के, उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर वो कोशिश करेंगे, अपना नज़रिया चेंज करेंगे और सामने वाले के नज़रिए से यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो ताकि जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं उनका खात्मा हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो वो आपसे यही चाहते हैं एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर से, कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, हीलिंग करें और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं और बजाय के कन्फ्यूजन में रहने के अपना नज़रिया चेंज करें और सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। टेम्परेंस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा था, रॉन्ग राइट जा रहा था, लेफ्ट राइट जा रहा था, जमीन पर पैर नहीं टिक पा रहे थे, यानी कि अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, आप बार बार जो लड़ने का स्वभाव है, एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, झगड़ा करते थे, तो जिससे रिश्ते में दूरियां बनी हुई थी। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अपने पेशेंस को, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, अपने परिवार, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को उनको समय और वक्त दीजिए और प्रोफेशनल लाइफ में अपने बाहर वाले कामों का निपटारा कीजिए, जो फाइनेंस से, जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, अपने करियर से या जो है बिजनेस से, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, उनको समय और वक्त दीजिए और ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ताकि फिर से जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है, धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी उतर सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और चीज़ें पॉजिटिव हो सके। तो इसका देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस। इसको क्लैरिफाई करते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं हम टेम्परेंस को। द हर्मिट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करिए, अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य समझिए, रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, और एक दूसरे के साथ चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे जाना पड़े। तो जो ये रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो लंबे समय तक ये सिंगल नहीं रहेगा, इसमें बाधाएं, रुकावटें नहीं रहेंगी। अगर आमने सामने से चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, फेस टू फेस बातचीत करते हैं, तो चीज़ें इजी और आसान हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ने में मजबूती मिल सकती है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके और ये सोचने की ताकत आपको मिल सके कि आपको रिश्ते में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे जोड़ दिया। तो उसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, तो वहाँ बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी।
तो जो रिश्ता रुका हुआ था तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा एक्वेरियस पर्सन के लिए। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, नज़रें घुमाइए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए। अगर किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी सलाहकार की ज़रूरत है तो उससे सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए और उन पास्ट वाली मिस्ट्री को, हिस्ट्री को दोहराइए, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। शादी से पहले के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है या शादी से बाद के दिन है, जो भी अच्छे पल हैं, जो भी अच्छी मिस्ट्री या हिस्ट्री रही आपकी, दोनों एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ, जो आपके इमोशन समझते हैं, जो आपका प्यार समझते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सक्सेस दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी और इसका विनिंग हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और जो है कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और शुरुआत करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।